हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस और आपके लिए क्या पीस ऑफ एडवाइस होगी इस कनेक्शन में, ये सारी बातें इस शिफ्ट में डिस्कस करते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस हम लोग ग्रैब करने वाले हैं। यहाँ पर इनका पहला मैसेज अपीयर हुआ है, हनी यू आर दैट समवन हु मेक्स हैप्पीनेस हैपन। तो आप एक रीज़न बने हो हमेशा इनकी खुशी का। मतलब हो सकता है आपकी बातें इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी दे जाती हैं, या फिर आपके होने का जो रीज़न है इनकी ज़िंदगी में वो रीज़न इन्हें खुशी दे जाता होगा। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए आप दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो एक दूसरे को हील करती है और एक दूसरे को बहुत सारे लेवल्स पर इंस्पायर एंड मोटिवेटेड रखती है, लाइफ को समझने में मदद करती है, एक प्रॉपर और एक बेटर ज़िंदगी को जीने में मदद करती है। तो 100% आपके इनकी लाइफ में आने के बाद से इनकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हुई है और आप हमेशा इनकी खुशी का रीज़न बन जाते हो। दे आर रियली वेरी हैप्पी। और मैंने कल भी आपको बताया था कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स में बने हुए हैं। और इस मैसेज से ये कंफर्म हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। दे आर हैप्पी विद दिस कनेक्शन एंड दे आर हैप्पी विद यू। ओके, इनका अगला मैसेज है, व्हेन वी आर टुगेदर टाइम जस्ट कम्स टू अ हाल्ट। तो इनकी तरफ से एक लिटरल मैसेज होगा गाइस कि आप जब भी एक दूसरे के साथ होते हो तो टाइम रुक सा जाता है, या फिर आपके पर्सन ऐसा विश करते हैं कि जब कभी भी ये आपके साथ रहें तो टाइम रुक जाए। और इसका मतलब ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में अगर बहुत सारा टेंशन है, केओस है, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम को लेकर या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर, या फिर जो भी है इनका अगर बिजनेस है, और आपके पर्सन हर टाइम एक टेंशन में रहते हैं, एक केओटिक लाइफ अगर गुजार रहे हैं, तो जब कभी भी आपसे इनका कम्युनिकेशन या कन्वर्जेशंस होती हैं या फिर ये आपसे जब मिलने आते हैं तो ये उन सारी चीज़ों को पॉज पर धकेल देते हैं, कुछ और नहीं सोचते। सिर्फ आप इनके लिए एक कह सकते हैं ना सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हो। बाकी इनको कुछ याद नहीं रहता और ये चाहते हैं कि ऐसा ही समा बना रहे, मुझे कुछ और याद ना रहे, सब कुछ धुंधला हो जाए और आप मुझे सिर्फ दिखाई दें और आप सिर्फ मुझे सुनाई दें, क्योंकि आपके साथ इन्हें रहना अच्छा लगता है। फाइन, ये इसका मतलब है। इनका अगला मैसेज है, योर टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर, यू नो हाउ टू मेक मी लाफ। तो आप इन्हें हमेशा हंसाते होंगे, आपकी बातें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव और लाइट होती होंगी कि समटाइम्स इन्हें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना, और उन बातों में शायद आप कोई जोक भी क्रैक कर देते होंगे जिसकी वजह से इन्हें हंसी आती है, या फिर आप ही वो इंसान हो जो इन्हें हंसा सकते होंगे, वरना तो ये किसी के साथ उस कदर की कनेक्टिविटी नहीं रखते होंगे, या फिर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अगर सीरियस या प्रैक्टिकल मेंटालिटी वाले पर्सन भी हैं और इन्हें हंसाना बड़ा मुश्किल है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ वो मोमेंट्स शेयर कर पाते हैं जहाँ पर ये आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को बहुत ज़्यादा अडॉ कर रहे हैं। ओके, इनका अगला मैसेज है आपके लिए, यू लव मी इवन विथ ऑल माई फॉल्ट्स। तो गलतियाँ या तो इस कनेक्शन में इनसे हुई हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे तो एक स्टैंडर्ड वेज में देखा जाए तो सही नहीं है, बट फिर भी आपने इन्हें एक्सेप्ट किया, एम्ब्रेस किया विथ ऑल देयर फॉल्ट्स। ओके, अगर इनमें कुछ कमियां भी हैं तो उन सारी कमियों को नज़रअंदाज करके इनकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज़ को आपने एक्नॉलेज किया, कंसीडर किया, और आपने इन्हें एम्ब्रेस किया अपनी ज़िंदगी में। और इस बात को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे आपकी तरफ कि दूसरों ने मुझ में सिर्फ और सिर्फ कमियां निकाली, या फिर मेरे फॉल्ट्स पर लोगों का ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन रहा है, लेकिन आपने
मेरे दिल को पहचाना, मुझे पहचाना, मेरे ट्रू सेल्फ को आपने पहचाना, और ये बात मैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ या करती हूँ, ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है, थिंकिंग ऑफ यू एड अ वंडरफुल टच ऑफ लव टू माई एवरी डे। तो जब आपके बारे में किसी भी दिन के वक्त में सोच भी रहे हैं तो इनका दिन बन जाता है। मतलब मान लो आपका ख्याल इन्हें आ गया तो वो बस थॉट ही इनके पूरे दिन को ब्यूटीफुल और पॉजिटिव बना जाता है। या फिर मान लो आपका कुछ मैसेज आ गया या आपकी नोटिफिकेशन इन्हें मिल गई तो वो बस काफ़ी है इनके दिन को बनाने के लिए। तो यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ। और जब कभी भी आप इन्हें भले ही थोड़ी देर के लिए भी क्यों ना मिल रहे हों दिन भर में, तो इनका पूरा दिन उस वजह से बन जाता है। ये आपसे कहना चाहते हैं। अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पर ग्रैब करने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पर इनका पहला मैसेज अपीयर हुआ है, आई डोंट नो वे टू स्टार्ट। तो ज़रूर यहाँ पर खामोशी है या फिर सेपरेशन है, या शायद हो सकता है आपके पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया हो। कुछ तो है जो स्टार्ट करना बाकी है। जो ये कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेज पर होगा, शुरुआती दिनों में होगा। अगर शुरुआती ना भी हो तो आप दोनों के बीच में सिर्फ एक कैजुअल सा कनेक्शन है या दोस्ती होगी, जो कि एक लव में अभी तक बदली नहीं है या कमिटमेंट में नहीं बदली ऑफिशियली। बट हाँ, एक दूसरे के लिए आप बहुत कुछ फील करते हो, बट कभी इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया होगा। तो आपके पर्सन सोचते हैं कि हाँ, मैं जो भी फील करता हूँ या फिर जो भी मैं चाहता हूँ इस कनेक्शन में, आपके बारे में जो भी सोचता हूँ या सोचती हूँ, मुझे वो बताना है, लेकिन आई जस्ट डोंट नो कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, कैसे शुरुआत रखूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था इवन प्रीवियस रीडिंग्स में भी कि आपके पर्सन एक प्लानिंग्स में बने हुए हैं। दे रियली वांट्स टू प्लान कि कैसे कहाँ से शुरुआत रखें। और जब कोई इंसान प्लानिंग्स कर रहा है तो एब्सोल्युटली उसके एंड पर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वो नेगेटिव चीज़ें भी सोच रहा होता है, पॉजिटिव चीज़ें भी सोच रहा होता है, और मैं क्या करूं, कैसे करूं कि नहीं करूं। तो बहुत सारा इनर स्ट्रगल होता है। तो आपके पर्सन अभी इसी इनर स्ट्रगल में मुझे नज़र आ रहे हैं कि मुझे स्टार्ट तो करना है, बट कहाँ से स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, ये आपके पर्सन शायद फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। और इनका अगला मैसेज है, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। शायद आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा शाय हैं या इनकी इवन एक प्रैक्टिकल मेंटालिटी भी है और फिर इन्होंने ख़ुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा है, तो आपके पर्सन सोचते हैं कि काश मैं एक डिफरेंट पर्सन होता, काश मैं इतना कॉन्फिडेंट पर्सन होता कि मैं फटाफट आपके पास आ जाता और अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देता। ये नहीं सोचता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे इतना सोचना पड़ रहा है क्योंकि आई एम एन ओवर थिंकर। आपके पर्सन हो सकता है ओवर थिंक करते होंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, जल्दी फैसला नहीं लेते होंगे। कुछ लोग अगर ओवर थिंकिंग नहीं भी है ना तो फैसला नहीं ले पाते हैं। फैसला लेने में या तो एक तरह से लेज़ी होते हैं, ये सोचते हैं कि ठीक है यार, फिर कभी इस बारे में सोच लेंगे या इस बारे में फिर कभी देखा जाएगा, मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम, टालना, हर चीज़ को टालते जाना। तो आपके पर्सन अगर वन ऑफ देम है तो एब्सोल्युटली शायद ये सोचते हैं कि काश मैं ऐसा नहीं होता। ओके, इनका अगला मैसेज है, प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो ये कभी कभी ये भी सोचते हैं कि शायद आप जो कर रहे हो वो शायद आपकी दिल की मर्ज़ी है, और ये आपकी दिल की मर्ज़ी में किसी तरह की कोई टांग नहीं अड़ाना चाहते, और ये चाहते हैं कि आप खुश रहें बस, और आपको जो भी सही लग रहा है आप वो करें। शायद आप सही कर रहे हो अपने लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए कर रहे हो। इस बात का एक और साइड ये हो सकता है कि मे बी इफ़ योर पर्सन इज़ हर्ट, ओके, ऑन सम लेवल्स, जो कि बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है। इफ़ योर पर्सन इज़ हर्ट तो ये सोचते हैं कि जो आपको सही लगता है आप कीजिए, मेरा क्या है, इस तरह से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और इनका अगला मैसेज है, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। तो ये आपको बताना चाहते हैं अबाउट देयर हार्ट कि क्या सोचते हैं। भले ही एक साइड तो इन्होंने कह दिया कि आपको जो अच्छा लगे आप
कीजिएगा, लेकिन सच कुछ और है। यहाँ पर इन दोनों बातों को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो ये खुद में ही बहुत सारे इनर स्ट्रगल में मुझे नज़र आ रहे हैं कि पहले तो ये सोचते हैं कि ठीक है, उनको जो सा सही लग रहा है वो उनको करने देते हैं, फिर ये सोचते हैं कि मैं क्यों इनको अपना सच नहीं बता सकता कि मैं क्या चाहता हूँ, इस तरह से। और इनका अगला मैसेज है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। आप जिस तरह से इन्हें अंडरस्टैंड करते हो, आप जिस तरह से इन्हें समझते हो, इनके बिना कहे ही बहुत कुछ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आप इनकी वाइब में जाते हो, इनकी फ्रीक्वेंसी को सेंस करते हो, इनकी तरफ से मिले गए सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करते हो, प्रिडिक्ट करते हो, और फिर इनके बिना बताए ही बहुत कुछ आपने इंटरप्रेट कर लिया होगा। और इन्हें जाकर जब आप सुनाते हो कि शायद आप ऐसा सोच रहे थे मेरे बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा वंडर होते हैं कि कैसे इस इंसान को सब कुछ पता चल जाता है मेरे बारे में, इवन दो मैं इनसे डायरेक्टली कुछ कहता नहीं हूँ या कहती नहीं हूँ, बट दिस पर्सन नोज मी वेरी वेल। मैंने कल आपको बता दिया था कि आपने अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करना शुरू किया है, इनकी बातों को आपने रीड किया है, आपने बहुत टाइम लगाया होगा इन पर, और जब से आपने इनके बारे में एक के बाद दूसरी चीज़ें अंडरस्टैंड करना शुरू की, तब आपने बहुत सारी चीज़ें लेयर बाय लेयर इनको अंडरस्टैंड किया होगा, और आपने खुद पर भी वर्क किया है। शायद आप इस पर्सन के मैच में आना चाहते होंगे बहुत सारे लोग, और आप इन्हें इनके सामने जाकर बता देते हो कि शायद आप ऐसा सोच रहे थे मेरे बारे में, आप ऐसा सोचते हो मेरे बारे में। तो जब कोई इंसान हमें समझ में आने लगता है ना, तो हम उसके रंग में रंगने की कोशिश करते हैं खुद को। हम एक तरह से उस कनेक्शन में या फिर उस पर्सन की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम खुद को फिट इन करने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान को मैं पसंद आ जाऊं बस, इस इंसान को मेरी वजह से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो शायद ये प्रोसीजर आप दोनों ही फॉलो कर रहे होंगे कि ये आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप इनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, बट योर पर्सन नोज दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग देम इन अ वेरी बेटर मैनर, जो कि दूसरा कोई और नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो, और आप कर रहे हो बाकायदा। ओके, तो इनका अगला मैसेज है आपके लिए, इट्स डार्क विदाउट यू। तो आपके बगैर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अगर ये आपसे दूर रहते हैं तब भी, और अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे होते हो तब भी, जनरली भी अगर ये किसी एक अच्छे प्लेस पर विजिट कर रहे हैं, कुछ एक अच्छा टाइम बिता रहे हैं, तो आपके बगैर उस टाइम में या फिर इनकी ज़िंदगी में जो भी अच्छी चीज़ हो रही है उसमें वो मज़ा नहीं है, समथिंग इज़ मिसिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी चीज़ें क्यों ना हो रही हों, कितना ही हम क्यों एक ऐसा फेज़ देख रहे हों जहाँ पर एक्चुअल में हमें चेरिश करना चाहिए उन सारे मोमेंट्स को, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो कमी खल रही होती है कि यार काश वो इंसान मेरे साथ होता, इस मोमेंट में भी काश वो इंसान मेरे साथ होता। तो आपके पर्सन उस भीड़ में भी तन्हा खुद को महसूस करते होंगे, और उतनी सारी रोशनी में भी एक डार्क सेंस करते हैं कि विदाउट यू एवरीथिंग इज़ डार्क, तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो कल मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया था कि मे बी योर पर्सन इज़ हैविंग दैट चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फिर इनके इन पर अभी भी ऐसी चीज़ें जो ट्रांसफॉर्म होनी बाकी हैं, और शायद यही वजह है कि अपने अंदर अगर एक कॉन्फिडेंस की कमी सेंस करते हैं, या फिर कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं जहाँ से इन्हें ब्रेक थ्रू होने में बहुत टाइम लगेगा, या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी है, तो मे बी इट्स देयर चाइल्डहुड ट्रॉमा, और शायद ये आपको बताना चाह रहे हैं कि मेरा चाइल्डहुड ऐसा रहा है, या फिर मेरे बिलीफ सिस्टम्स ऐसे रहे हैं, तो आई जस्ट नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ। इनका अगला मैसेज है, आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ कि मैं क्या करूँ, ओके, मैं कैसे इन सब चीज़ों से ओवरकम करूं, मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा। तो इनका लास्ट मैसेज यही है, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। तो इनको पता है, इन्होंने समझ लिया है कि क्या इन्हें करना चाहिए इस कनेक्शन पर बने रहने के लिए, या फिर आपके साथ बने रहने के लिए। तो ये एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस लेते हैं अबाउट दिस कनेक्शन। अगर आपके भी क्वेश्चंस हैं यूनिवर्स की तरफ कि अगर आप पूछना चाह रहे हो
यूनिवर्स से। तो हियर आर द फ्यू साइंस। पहला साइन है हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लोरिश। भरोसा रखिए, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि गॉड ने आपके एंजल्स को काम पर लगा दिया है, यूनिवर्स को काम पर लगा दिया है कि गॉड के प्लान के हिसाब से ये कनेक्शन फ्लोरिश होना है एंड एवरीथिंग इज वर्किंग बिहाइंड द सीन फॉर यू। ओके, ये आपसे कहा जाए तो भरोसा रखो। ग्रैटिट्यूड टॉक्स अबाउट you need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it। अभी आपको ये देखना है कि आप दोनों के बीच में किस तरह का प्यार है। ओके, अगर इसके लिए आप ग्रेटफुल रहोगे, मतलब अभी आपको जितना भी मिल रहा है अपने पर्सन की तरफ से, अगर इसके लिए भी अगर आप ग्रेटफुल हो, अपने पर्सन को भी आप जाकर थैंक यू कह रहे हो कि आपने जितना भी दिया, जो भी दिया, जैसा भी मुझे एक बॉन्ड या कनेक्ट दिया, जैसा भी मेरा साथ दिया है आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह से अगर आप जाकर उन्हें थैंक यू कहते हो तो यूनिवर्स इस तरह से वर्क करता है ना कि एनर्जी वहाँ पर डबल हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो आपको और मिलेगा उनसे। तो इसका ग्रैटिट्यूड आपको गॉड से भी रखना है, यूनिवर्स से भी रखना है और अपने पर्सन से भी रखना है कि जैसा भी कनेक्शन है उसके लिए थैंक यू, बस। ओके, reconciliation talks about someone from your past is or will be returning to your life soon। तो मे बी आइदर विद दिस पर्सन यू आर गोइंग टू रिकनसाइल, या फिर आपके पास्ट से कोई लौट रहे हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई दिल के करीब जो भी थे, जो आपसे दूर हो गए थे, तो उनकी रिटर्निंग आपकी लाइफ में होने वाली है। तो हो सकता है उस पर्सन का भी इम्पैक्ट इस कनेक्शन पर होगा in a positive way, of course। Redirect your thoughts talks about focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen। तो sometimes हम unknown fears में trapped हो जाते हैं कि ऐसा होगा तो क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं देख रहे होते हैं कि हमें क्या चाहिए इस कनेक्शन में, rather than that हम ये सोच रहे होते हैं कि इस कनेक्शन में ये ना हो जाए। तो ऐसे थॉट्स में ट्रैप होने से बेटर है आप हमेशा ये सोचा करें कि इस कनेक्शन में आपको क्या चाहिए, है ना। क्या नहीं होना चाहिए ये मत सोचकर डरा करें, क्या होना चाहिए ये सोचकर पॉजिटिव थॉट्स में बने रहें, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर टेक अ लीप ऑफ फेथ टॉक्स अबाउट ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। तो ऑफ कोर्स आप अपने कंफर्ट जोन से खुद को हमेशा बाहर ही रखें, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान कुछ भी अचीव नहीं करता। ये शायद आपके पर्सन के लिए है मैसेज। तो मे बी दे आर गोइंग टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। इवन आपसे भी कहा जा रहा है कि अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहना ही प्रेफर करते हो तो आपको भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। अगर ग्रेट रिवॉर्ड्स चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तो आपको एक लीप ऑफ फेथ ज़रूर रखने हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपने अंदर बिल्टअप करनी है। ओपन योर सेल्फ टू लव, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्केर्ड। तो प्यार से डरा मत करो। प्यार अगर आपको मिल रहा है या फिर प्यार अगर आपको यूनिवर्स ने दे दिया है, आपको पता है कि दिस इज़ द लव, ओके, और आप इसलिए डर रहे हो कि कहीं मेरा दिल ना टूट जाए, तो जस्ट ओपन योर सेल्फ टू लव, इट इज़ सेफ। जो भी आपको प्यार मिल रहा है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव देम बैक, तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू बीइंग इन दिस रिलेशनशिप, ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ और पीस ऑफ एडवाइस आपके लिए लेते हैं गाइस। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस एवरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। मे बी दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं हमेशा आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ एंड आपका प्यार मुझे अंदर से वो खुशी देता है। हमने देखा ही था इनका पहला मैसेज कि दे आर हैप्पी, दे आर कंटेंटेड विथ यू एंड विथ दिस रिलेशनशिप। तो ऑफ कोर्स दे रियली वांट टू से यू दैट दे लव यू, बिकॉज आपके बारे में ये सोचते रहते हैं और हर लम्हा
आपका प्यार इन्हें इनकी ज़िंदगी में वो कंटेनमेंट महसूस करवाता है। यहाँ पर अगला साइन या आपके लिए एक कह सकते हैं ना, आपके पर्सन की तरफ से एक गाइडेंस भी हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल द थिंग्स। तो मे बी इट्स अबाउट देम या फिर अबाउट दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप अभी जहाँ पर भी स्टैंड कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्म होगा, एक बेटर वर्जन में चैनल होगा। अगर आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो कि ऑफकोर्स है, ये किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा से अभी गुजर रहे हैं, तो शायद ये वहाँ से हील होंगे। और जब ये ट्रांसफॉर्म होंगे तो ये कनेक्शन भी ट्रांसफॉर्म होगा। और यहाँ पर जो लव है उस पर फोकस किया जाए, क्योंकि वही एक टूल है जो सारी चीज़ों को कॉन्कर कर सकता है। और टाइम का कार्ड यहाँ पर ये कहता है, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा ही पड़े हुए हो, यू नो, हद से ज़्यादा एफर्ट रख रहे हो, हद से ज़्यादा ट्राई मार रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, समटाइम्स टाइम पर छोड़ देना एक समझदारी होती है। हो सकता है वो वक्त नहीं आया अभी और आपके लिए वक्त आएगा। तो बस आप प्रेयर्स एंड विशेस में बने रहिए, मैनिफेस्टेशंस में बने रहिए, बाकी सारी चीज़ें टाइम पर छोड़ दीजिए। और न्यू बिगनिंग का कार्ड ये कहता है, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो नई बिगनिंग्स आ रही हैं गाइस, और अगर आप एडवेंचर से डर रहे थे, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स को पैशनेटली फॉलो करना चाहते हो लेकिन अलाउ नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो साइन है ये आपको रीअश्योर कर रहा है कि यू कैन जस्ट चैनल योर सेल्फ इन टू अ न्यू बिगनिंग, जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को पैशनेटली जी सकते हो। और जो भी आप एडवेंचर्स करना चाह रहे थे, रिस्क लेना चाह रहे थे, उसके लिए आप खुद को गो कह सकते हो, यू नो। तो ये आपसे कहा जा रहा है। इससे एक और भी यहाँ पर आप लोगों के लिए हिंटिंग या साइन है कि आपके पर्सन के साथ आप अपने ड्रीम्स को पैशनेटली जी सकते हो, यू नो। कोई सपने आप लोगों के म्यूचुअल ड्रीम्स वो पूरे हो सकते हैं, उसकी न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर आ रही हैं, ये आपसे यूनिवर्स कहना चाह रहा है। और राइट गाइज, तो यही था आज के शिफ्ट में। यहाँ से जो भी गाइडेंस आपको मिली है, आपके पर्सन से जो भी आपको कन्वे होना था, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो आप लोग, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।